हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग इन इंडियन ओवरसीज बैंक। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो मैंने बता दिया है। अब मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगी जिससे आपका इंटरव्यू और भी अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले जब आपको कॉल किया जाता है, आप अंदर जाते हैं रूम के, तो आपको जाने के बाद परमिशन लेनी है जाने के लिए। उसके बाद आपको अंदर जाके इंडिविजुअली सारे पैनल मेंबर को ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर आपको बोलना है। इसके बाद बैठने के लिए भी आपको परमिशन लेनी है। कैन आई सिट, मे आई सिट, लाइक दैट यू हैव टू आस्क। अगर आपको बैठने की परमिशन मिल जाती है फिर आप बैठेंगे। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछेंगे कि किस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन करें और आप किस लैंग्वेज में आंसर देने में कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में उत्तर देना प्रेफर करूंगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे एकेडमिक्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, हर किसी को उस टाइम पे सारे आंसर रिकॉल वो कर सके ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो आप सिंपली बिना घुमाए फिराए आप ये आंसर दे सकते हैं कि सर नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। नहीं, अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, सो मैं अभी इसका आंसर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसे उनको बोल सकते हैं। दे में आस्क यू अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अबाउट योर वीकनेस। तो वीकनेस क्या है आपकी? आपको अपना कोई निगेटिव पॉइंट उनके सामने नहीं रखना है, तो आप वीकनेस क्या बताएंगे? टू डू एवरीथिंग विथ एक्यूरेसी एंड परफेक्शन इज माई वीकनेस। क्योंकि इससे मुझे किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय लग जाता है। मैं एक्यूरेसी और परफेक्शन से किसी भी काम को करता हूँ या करती हूँ। और आपकी स्ट्रेंथ क्या हुई? यही आपकी स्ट्रेंथ भी है कि किसी भी काम को परफेक्टली एंड विथ एक्यूरेसी करना। इसके बाद आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपके बैंक में रॉबर्स आए और वो आपके सर पे गन रख दें और आपको बोले कि मुझे की दे दो, मुझे वॉल्ट की की दे दो या मुझे लॉकर की की दे दो, तब आप उस समय क्या करेंगे? क्योंकि एज अ बैंकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक के पैसे को सुरक्षित रखना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपको देना है कि सर लाइफ बहुत प्रीशियस है और बैंक ने मेरे ऊपर जब से बैंक ने वैकेंसीज निकाली है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और मुझे ट्रेनिंग भी दिलवाया है, इसमें भी बैंक का बहुत पैसा खर्च हुआ है। मैं रॉबर्स को की दे दूंगा क्योंकि बैंक का पैसा इंश्योर्ड होता है DICGC की वजह से, जिससे बैंक को तो वो पैसा मिल जाएगा, मगर बैंक ने जो मुझ पे वैकेंसी निकालने से लेके ट्रेनिंग तक जितने भी पैसे खर्च किए हैं, वो अगर मैं नहीं रहूँगा तो बैंक को एक एम्प्लॉय का लॉस होगा। तो आप ऐसे करके इस आंसर को दे सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपका कैशियर और आपका क्लर्क एक कलरफुल नोट को, एक रंग लगे हुए नोट को लेके आपके पास आता है और बोलता है कि सर ये जो कस्टमर ये नोट लेकर आया है उसका अकाउंट तो हमारे बैंक में है ही नहीं, और क्या हम इस रंग लगे हुए नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं? तो इसमें आपको बहुत स्मार्टली आंसर देना है। इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो तो आपका कस्टमर है नहीं और क्या इस रंग लगे हुए नोट को तो आपसे भी कोई नहीं लेगा, तो क्या आप उस नोट को एक्सचेंज करेंगे? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, डेफिनेटली हम उस रंग लगे हुए नोट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि RBI इस रंग लगे नोट को एक्सचेंज करती है, फिर चाहे वो हमारा कस्टमर हो या ना हो, हम उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस नोट को एक्सचेंज करेंगे और साथ ही साथ उस कस्टमर को फिर अपने बैंक से जुड़ने के लिए, उसको अपने बैंक में जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये आप आंसर देंगे। इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकते हैं, अगर कोई कस्टमर 2 महीने पहले के डेट का कोई चेक लेकर आता है या 4 महीने पहले के डेट का कोई चेक लेकर आता है और आपसे बोलता है कि क्या मैं इस चेक को ऑनर कर सकता हूँ, तो आपका क्या आंसर होगा? आप क्या उस चेक को पेमेंट करेंगे, उस चेक का पेमेंट करेंगे या आप उस चेक का पेमेंट नहीं करेंगे? चेक पर की डेट 2 महीने पहले की है या 4 महीने पहले की है?
तो आपका आंसर होगा सर 2 महीने वाली डेट को हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 4 महीने वाले चेक के डेट को हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि 3 महीने के बाद वो चेक स्टेल हो जाता है, वो पुराना हो जाता है और हम उसका पेमेंट नहीं कर सकते। बैंक के नियम के अनुसार तो हम 2 महीने पहले वाली डेट का तो पेमेंट कर देंगे, बट 4 महीने पहले वाली चेक के डेट का पेमेंट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इंटरव्यूअर भी जानते हैं कि उन्होंने प्री और मेंस में आपके नॉलेज को चेक कर लिया है। अब बारी है आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करने की। किसी सिचुएशन में आप पैनिक तो नहीं होते हैं, आप फंबल तो नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंटिन्यूसली दे आर कीपिंग एन आई ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। सो कभी भी फंबल मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो आप फॉर्मल पहन सकते हैं जो एलिगेंट हो, जो बहुत भड़कीले ना हो। लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जब भी आप एग्जिट करते हैं तो जैसे आपने आते समय सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोला था, वैसे ही निकलते समय इंडिविजुअली सबको थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल कर निकलिए। मैंने अपने वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है इंटरव्यू के बारे में। मैं विश करती हूँ कि आप सबों का इंटरव्यू काफी अच्छा जाए। विश यू अ वेरी 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 गुड लक फॉर योर इंटरव्यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाय।